जनूबी एशिया में सैकड़ों भट्टा मजदूर एक ऐसे आसमान तले सख्त गर्मी में कमर तोड़ मेहनत करते नजर आते हैं जो स्याह धुएं से अटा पड़ा है। लेकिन नेपाल में साल 2015 में आने वाले ज़लज़ले ने न सिर्फ तकरीबन 9,000 लोगों की जान ले ली बल्कि मुल्क के 1/3 ईंटों के भट्टों को भी जमीन बोस कर दिया। इस इंसानी अलमियत से होने वाली तबाही ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वालों को एक नादिर मौका दिया कि वो इस बदनाम और गलीज़ समझी जाने वाली सनत के कम अज़ कम एक हिस्से को साफ कर सकें। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के एक मंसूबे के तहत न सिर्फ भट्टों का डिजाइन तब्दील किया गया बल्कि ईंटों का अंबार लगाने का तरीका भी बदला गया ताकि कम से कम जहरीला स्याह धुआं पैदा हो। हमने 3 चीजें तब्दील की। एक तो उन्हें ज़लज़ले के असर से महफूज बनाया, उनसे आलूदगी की पैदावार को कम किया और उनमें ईंधन के इस्तेमाल को मौसर बनाया। भट्टों के अंदर ईंटों को आड़ी तिरछी तरतीब से लगाया जाए तो उनके दरमियान हरारत तेजी से बाहर निकलती है जिससे कोयला पूरी तरह जलता है और काला धुआं कम पैदा होता है। मैंने माहौल को साफ करने के लिए ये तरीका अपनाया। कारोबार अपनी जगह, लेकिन मेरा मकसद बेहतरीन मयार की अशिया बनाना है जिनमें ईंधन कम इस्तेमाल हो। मेरा ख्याल है मुल्क के दीगर हिस्सों में भी लोग ये तरीका अपना रहे हैं। इस तरीके से धुएं के इखराज में 60% तक कमी आई है और भट्टों के मालिकान के लिए इसमें फ़ायदा ये है कि कोयले का इस्तेमाल भी कम होकर आधा हो गया है। जब से हमने ये आड़ा तिरछा डिजाइन अपनाया है, माहौलियाती आलूदगी कम हुई है। हम कम कोयला इस्तेमाल करते हुए तेजी से ज्यादा ईंटें बना रहे हैं। वादी खटमंडू में कायम ईंटों के 100 भट्टों में से ज्यादातर में अब यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। अब अगला कदम इस टेक्नोलॉजी को न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि पूरे जनूबी एशिया में फैलाना है और इसके लिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले भट्टा मालिकान इस साल नए डिज़ाइन पर बातचीत के लिए आपस में मुलाकात भी कर चुके हैं। जूली टाबो की रिपोर्ट के साथ नुखबत मलिक, उर्दू VOA।